इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, बेसिक ऑफ स्ट्रिंग में हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग क्लास कहाँ प्रेजेंट है। तो कंट्रोल शिफ्ट एच करते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एच करते ही आपको ये देखो स्ट्रिंग क्लास कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रिंग क्लास java.lang में प्रेजेंट है। ओके, तो हम जब इसे ओपन करते हैं तो आप देखो स्ट्रिंग क्लास जो है वो किसके इंप्लीमेंटेशन में है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग क्लास का पेरेंट क्लास है। स्ट्रिंग क्लास को ओपन करो, स्ट्रिंग क्लास को जो ओपन करते हैं तो आप देखो ये स्ट्रिंग क्लास का क्या है, डिक्लेरेशन। ओके, इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका। सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में। तो इम्यूटेबिलिटी मीन्स नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबिलिटी मीन्स नॉट चेंजेबल। ओके, तो नॉट चेंजेबल आप ऐसे समझिए कि नॉट चेंजेबल मीन्स हम जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जिस चीज का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप मैथमेटिक्स में पाई एक कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आप प्रोग्रामिंग के लिए नहीं यूज करिए, आप अभी कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। प्रोग्रामिंग में हम आपको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। ओके, इम्यूटेबिलिटी मीन्स नॉट चेंजेबल, जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, एंड म्यूटेबिलिटी मीन्स जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स once value has assigned to a string it can't be changed. Okay, means अगर हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहते हैं फर्दर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर म्यूटेबिलिटी में देखें तो म्यूटेबिलिटी में क्या होता है कि अगर हम वैल्यू असाइन कर दिए ऑब्जेक्ट में, ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसका वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम म्यूटेबिलिटी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इम्यूटेबिलिटी में क्या है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, म्यूटेबिलिटी में क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी का एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं कि इम्यूटेबिलिटी का एग्जांपल जो है वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो होता है इम्यूटेबल होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबिलिटी का एग्जांपल है, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी का। तो स्ट्रिंग क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें अगर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देखो तो मैं एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ और इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू में क्या असाइन किया हूँ, स्ट्रिंग गौतम। ओके, और सेकंड लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये जो गौतम है, गौतम के साथ में कुमार भी आ जाए, स्ट्रिंग में गौतम कुमार लिख के आए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या किए, कॉन्केट मेथड यूज किए हैं, इस डॉट कॉन्केट करके कुमार। तो हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो गौतम कुमार हो जाए, लेकिन हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से जब प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट कराने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, गौतम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। अगर हम एक बार वैल्यू असाइन कर दिए हैं तो हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है म्यूटेबिलिटी का एग्जांपल जो है स्ट्रिंग बफर मैं क्या किया हूँ, इस लाइन में आप देखो कि इस लाइन में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ स्ट्रिंग बफर का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ और इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो मैं असाइन किया हूँ उसमें भी गौतम असाइन किया हूँ। लेकिन जैसे मैं इस लाइन में चाह रहा था कि गौतम कुमार आ जाए, ठीक है, लेकिन वहां पे मेरे को मिल नहीं पा रहा था, फाइनल आउटपुट मेरे गौतम ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम टू सेम जैसे यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइन नंबर सेकंड में, उसी तरह से मैं यहाँ पे लाइन नंबर सेकंड में भी वही चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गौतम ना रह के गौतम
कुमार आ जाए तो मैं यहाँ पे अपेंड मेथड यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग बफर का, ठीक है। तो इसका जब मैं फाइनल आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ तो इसमें गौतम कुमार मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि ये म्यूटेबिलिटी का किस तरह से वर्क कर रहा है, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन अब इंटरनली किस तरह से वर्क हो रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है, इसे हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट लाइन लिखा तो ये फर्स्ट लाइन के कारण हुआ क्या, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ओके, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के कारण मेमोरी में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ विद द वैल्यू ऑफ गौतम। ये वैल्यू क्या है इस ऑब्जेक्ट का, गौतम, ओके। और ये वैल्यू का रेफरेंस क्या है, रेफरेंस एस है, ओके। ये रेफरेंस, ये एड्रेस, ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस रेफरेंस क्या है, एस, ओके। यहाँ ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसे मैं एस में स्टोर किए, ठीक है। अब सेकंड लाइन हम लोग क्या लिखा था, कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक है। कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग क्या चाहते थे कि गौतम के साथ में कुमार आ जाए, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एस डॉट कॉन्केट करके एक मेथड का यूज किया और उसमें वैल्यू क्या दिया, कुमार, ताकि गौतम कुमार हम लोग चाहते थे, ठीक है। तो इस लाइन के कारण हुआ क्या, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो इसके कारण हुआ क्या, एक्चुअल में मेमोरी में एक अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका वैल्यू क्या हो गया, गौतम कुमार। अब मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हुआ लेकिन हमें आउटपुट में गौतम कुमार नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किए, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट भी हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोगों ने स्टोर ही नहीं किया कहीं पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गार्बेज हो जाता है। कारण गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म जो जावा में है उसके कारण क्या हुआ, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया मेमोरी से, ओके। और रिमूव होने के कारण हमें आउटपुट में क्या मिला, गौतम, ओके। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करते हैं कि ये मेथड रन करते हैं, मेथड एग्जीक्यूट करवाते हैं, मेथड एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं और स्टोर करके प्रिंट करा देंगे वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट करा देंगे और ये न्यू ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट करवा के यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कुछ लोग, ये स्ट्रिंग का वैल्यू चेंज हो गया, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या एक मेमोरी में दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। आप देखो पहले वाला ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ये इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है कि ऑब्जेक्ट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, एक बार में जो असाइन कर दिया वो असाइन रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो पहले वाला ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, एज इट इज प्रेजेंट है मेमोरी में। अगर उसका रेफरेंस अभी भी प्रेजेंट है प्रोग्राम में तो वो मेमोरी में अभी तक प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड वाले लाइन में के कारण सेकंड ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में कोई भी यहाँ पे डिस्टरबेंस या कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत ही गौर करने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि ये एग्जांपल कि हम लोग स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे और उसका वैल्यू क्या दिए थे, गौतम, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ, ये फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ होगा तो मेमोरी में हुआ क्या होगा, एक्चुअल में मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा स्ट्रिंग बफर का और इसका वैल्यू क्या हुआ, गौतम, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया है, इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो ये है SB, ओके। तो ठीक है, अब सेकंड लाइन हम लोगों ने ये लिखा था कि SB डॉट अपेंड करके कि गौतम
प्लस कुमार आ जाए, गौतम कुमार जो स्ट्रिंग का वैल्यू है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाए गौतम कुमार, इसलिए हम लोगों ने सेकंड लाइन लिखा था। अब सेकंड लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो होगा क्या, यहाँ पे सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होने के कारण आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट जो क्रिएट था ऑलरेडी स्ट्रिंग बफर का, उसमें ही क्या हुआ, कॉन्केटिनेट हो गया, उसमें ही पहले जो वैल्यू इसका गौतम था वो अब क्या हो गया, गौतम कुमार। आप स्ट्रिंग के केस में देखे थे कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुआ था, सेकंड ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट हुआ था, उसमें असाइन हुआ था वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे स्ट्रिंग बफर के केस में उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो गया जो ऑलरेडी क्रिएटेड था, ऑलरेडी अवेलेबल जो था मेमोरी में, उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो गया और इसका वैल्यू गौतम कुमार हो गया, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को, इस स्ट्रिंग के वैल्यू को अब प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो गया होगा, इसका वैल्यू अब गौतम कुमार हो गया है, जिसके कारण से क्या होगा, अब हम अगर इसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो गौतम कुमार प्रिंट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबिलिटी में क्या हुआ कि हम ऑब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल सा एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के लिए मैं लिया हूं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं वैल्यू क्या दिया हूं, गौतम कुमार, और इसका वैल्यू हम चेंज करें, आगे भी अगर हम इसका वैल्यू को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं जितना बार भी चाहूं चेंज कर सकता हूं। ये म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, म्यूटेबिलिटी का एग्जांपल है। हम लोगों ने इस लेक्चर्स में ये देखा म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हूं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आपको जो भी समझ में नहीं आया, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो को रिप्ले करिए और फिर से एक बार देखिए, ठीक है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तब आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसे और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस कॉन्सेप्ट पे मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा और आपको वो हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।